इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मेट बदल। अब देखिए ये RS वाला क्वेश्चन है, आप वहाँ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आपको हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 से आपका हम टाइप को चेंज कर देते हैं। अब देखिए एक टाइप हमको पढ़ना है, ये भी आपका टाइप ही है। देखिए 3 टाइप देखे थे, अब इसमें एक टाइप देखिए और जोड़ देते हैं, ये इसमें आपका चौथा टाइप हो गया। ये क्या है, dxy आपका है ax² प्लस bx प्लस सी। देखिए अगर यहाँ तीनों टाइप देखें तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि हम ऐसा पढ़े हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा भी होता है एक। देखिए एक तो हम लिखे हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी। अब इसमें कोई भी आपको, ये भी आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि बराबर जीरो कुछ नहीं, हम बराबर नहीं लिखे। तो ये भी क्या है, आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए इस पर हम कोई भी अगर आपको दिखाते हैं, कोई भी इक्वेशन लिखें, जैसे मान लें कि आपको है कि 9x², देखिए ये कोई एग्जांपल से लेते हैं, 9x² है माइनस आपका 12x है अब प्लस 8 है। तो यहाँ पर क्या है, एक इक्वल टू आपका 9 है, x² है, फिर यहाँ आपका प्लस b है, तो b की जगह पर -12 है, तो b इक्वल टू -12 इसका कोफिशिएंट हो गया, और c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 8 हो गया। देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा भी तो होता है कि जैसे मान लीजिए आपका 5 है x² अब प्लस आपका मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और इसी को हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो आप इसका देखते हैं जिसमें b का मिसिंग होता है, bx का मिसिंग होता है, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो दोनों देखिए क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, मतलब फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ जब इसका जब एक टाइप, अभी जो 3 टाइप का क्वेश्चन देख रहे थे, तो ये टाइप और इस टाइप में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, देखिए इसमें क्या है, जो हम लोग देखिए आप पढ़े क्लास 10th में पढ़े होंगे या 12 में भी अलजबरा में पढ़े होंगे, तो जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्विंग करते हैं, जो क्लास 10th में श्रीधर आचार्य मेथड है, तो इसी तरह से श्रीधर आचार्य मेथड को ही हम इसमें फॉलो करते हैं। मतलब इसी के रूप में हम इसको क्या करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको हम सॉल्विंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर a² है, तो श्रीधर आचार्य मेथड में क्या था कि आप पहले यहाँ क्या कीजिए, a को बाहर निकाल लीजिए, तो हमको मिलता था ax², और ये by हो जाता था, अब प्लस x अब प्लस c/a अब ब्रैकेट बंद। तो ये इसी मेथड सबसे पहले क्या करेंगे कि a को कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम क्या किए कि जो x² का कोफिशिएंट a था, अब x² कोफिशिएंट मेरा 1 मिला। अगर यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल लें तो x² कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम यही काम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला काम ये रहेगा कि यहाँ से हम a को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले a को कॉमन अगर है वहाँ पर, तब अगर 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ ऐसा अगर ऐसे रूप में है, तो हम वहाँ पर कॉमन निकालेंगे, और नहीं रहेगा तो हम डायरेक्ट वहाँ पर काम करेंगे। तो यही है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। अब देखिए इस पर आपको क्या करते हैं, एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। तो ठीक है, तो ये है आपका, ये भी एक टाइप ही है, इसीलिए इस टाइप को इसमें हम जोड़ दिए हैं। ये भी आपका रेशनल फंक्शन में ही पढ़ना है। इसमें टाइप बहुत है, टाइप इसमें अब रेशनल फंक्शन ही देखेंगे, बहुत सारा टाइप मिलेगा। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वो पहला आपका है, यहाँ से क्वेश्चन में इसका पहला, इसका जो टाइप में है उसका हम पहला इसे एग्जाम्पल दे देते हैं। इसका नाम पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या इसका है इस टाइप में, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन है, ये आपका dx है, और आपका है x² है, x² प्लस 8x है, और प्लस 20 है। देखिए अब इसको हम लोग को, देखिए इसमें करना हम लोग को क्या है कि ये जो 3 फॉर्मेट देख रहे हैं, इसी तीनों फॉर्मेट पर हमको इसको अरेंज करना है। मतलब लास्ट में हमको इसी तीनों फॉर्मेट में आना है। ठीक है, ये ऐसा क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है, लेकिन हम काम यही करेंगे कि हमको इसी तीनों में हमको इसको
सेट करना है, मतलब यहाँ सिंप्लीफाई करके जो तरीका बताया गया, मेथड बताया गया, तो काम हमको ही करना। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि इसका भाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है। यहाँ देख रहे हैं कि 1 है, तो इसमें हमको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको हमको करना ये होता है कि अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अब ये देखिए। देखिए इसमें क्या कैसे करेंगे, अब ये देखिए इसमें परफेक्ट स्क्वायर में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए dx है, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, और देखिए परफेक्ट स्क्वायर में आपको दो ही फार्मूला यूज करना है, दो आपका आइडेंटिटी यूज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक करना है a प्लस बी का, क्वाड्रेटिक है तो हमेशा स्क्वायर ही बनेगा। यही आपका दो फॉर्मेट पर ये काम होगा, यही दो पर हमको काम करना है। तो इसका देखिए आप जानते हैं करके लिख देते हैं, तो ये a स्क्वायर होता है और प्लस आपका क्या होता है 2ab होता है, अब प्लस आपका b स्क्वायर होता है, और इसका निकालेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस आपका 2ab होगा और प्लस आपका b स्क्वायर होगा। इसी पर हमको काम करना है। तो इसको हमको पहले सबसे पहले क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो ये एक्स स्क्वायर मतलब हमको a स्क्वायर मिल गया। देखिए हमको क्या मिल गया, a स्क्वायर मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, प्लस 2ab चाहिए, तो हम 2 लिखते हैं यहाँ पर। चलिए a मेरा क्या था, x था, क्योंकि a की जगह पर यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ x है, तो मतलब x ही मेरा a है, तो a कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरा b क्या है, अब कि a 8x है, तो हमको अभी क्या मिला 2x मिला है। अब बचा कितना, 4 है, तो 4 कर देते हैं, तो 4 2 जा 8 हो गया, x हो गया। इसका मतलब मेरा क्या हो गया 2ab, तो हमको क्या है b स्क्वायर नहीं है, b स्क्वायर 20 है, तो b स्क्वायर कितना, तो b बराबर मेरा यहाँ 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम प्लस 4 का स्क्वायर ऐड कर दिए, तो हम वैल्यू का क्या कर दिए, अनबैलेंस कर दिए, क्योंकि यहाँ 4 स्क्वायर तो हमको 16, इसका 4 स्क्वायर वैल्यू क्या होता है 16, तो 16 तो यहाँ का है ही नहीं। अगर 16 को हम चाहें तो स्पीड कर सकते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे, उसमें और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। तो हम यहाँ 16 ऐड कर दिए हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 16 जब ऐड कर दिए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको 16 हम यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे, मतलब हम क्या करेंगे माइनस 4 स्क्वायर को ऐड किए, तो 4 स्क्वायर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अब प्लस हम क्या करेंगे 20 लिख देंगे। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही हमको करना है, यही सीखना है हमको, इसमें हम लोग यही सीखते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब देखिए यहाँ dx हो गया आपका। अब देखिए a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a मेरा x है तो x कर दीजिए, b आपका क्या 4 था तो 4 कर दीजिए, तो x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको -16, अब प्लस क्या मिलेगा 20 मिलेगा, प्लस आपको क्या था 20 था, तो 20 कर दीजिए आप, ये हो गया। चलिए अब आगे क्या करेंगे, एक स्टेप देखिए यही लिख देते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा dx, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से ये मिलेगा आपका x स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए अब माइनस कितना 20 में से 16 घटा दीजिए, तो प्लस आपका 4 मिल गया, देखिए ये हो गया, और dx है ही, यही काम सबसे इम्पॉर्टेंट काम यहाँ होता है। चलिए इसके आगे क्या करेंगे, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ये हो गया x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस आपका 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए कौन सा बन गया, अब बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह पर क्या है x प्लस 4 है, और ए की जगह पर आपका 2 का स्क्वायर है, तो हमको मिलेगा क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो मिलेगा 1/a, तो ए कितना है मेरा 2 है। चलिए इसमें लोग सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं, x प्लस 4 को लोग जेड पुट कर देते हैं, उसके बाद निकालते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये काम करें। ये कैसे कि 1/2 हो गया, और इसका होता है tan इनवर्स, ठीक है। अब x की जगह पर क्या है, x प्लस 4 है मेरा, तो x है तो यहाँ पर x प्लस 4 कर देते हैं, अब बाई a की जगह पर आपका 2 है तो बाई 2 हो गया, अब प्लस c हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से इसमें सॉल्व करते हैं, तो इसमें आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं,
आर्य सरवाल से एक क्वेश्चन देखिए और आपको बनाकर दिखाते हैं हम इसी में। चलिए क्वेश्चन और, तो क्वेश्चन नंबर 1 था इस टाइप में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी टाइप में, सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक ऐसा दिखाते हैं जिसमें आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का देखिए दिखाते हैं कॉमन कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए कॉमन निकाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ये है आपका 4x² माइनस आपका 4x है, अब प्लस आपका 3 है। चलिए ये है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें जो आपको दिखाया गया है, देखिए ये ax² जैसा है, क्योंकि यहाँ a की जगह पर क्या है 4 है, मैंने इसका कोफिशिएंट 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 बाहर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से अगर 4 आप कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, x² मिलेगा, और यहाँ -x मिलेगा, और यहाँ आपका +3/4 हो जाएगा, ये मिलेगा। ठीक है। चलिए अब ये 1/4 को आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² -x, अब प्लस हो जाएगा 3/4। अब देखिए फिर हमको वही काम करना है, इसके पहले जो हम काम किए थे यहाँ भी आपका वही करना पड़ेगा। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ हम निकालते हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं। चलिए तो ये 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन आपका dx हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए x² है, ठीक है। यहाँ देखिए -x है, तो क्या होता है आपका -2ab होता है। तो मेरे पास -2ab, तो यहाँ 2 तो है ही नहीं, तो 2ab नहीं है, ठीक है। तो हम अपने मन से क्या करते हैं 2 बैठा देते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गया, a की जगह पर x है तो x बैठा देते हैं। तो जब हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो हम 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हो गया, तो अब क्या हो गया 2ab, तो यही 1/2 जो है मेरा b का काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक a² 2ab, तो क्या होता है b², तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, और हम 1/2 का स्क्वायर किए हैं प्लस में, तो इसको घटा भी देंगे, तो 1/2 का माइनस का स्क्वायर कर देंगे। ये आपका 2 है, 1/2 है, ये 2 हो गया। चलिए यहाँ भी आपका 2 ही है, ये 2 हो गया, और प्लस क्या आपका है 3/4, तो प्लस 3/4 हो जाएगा। तो ये करना पड़ेगा, यहाँ तक आपको इसको कैरी करना पड़ेगा। तो ये 1/4 हो गया, ये इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। अब देखिए a² 2ab b², तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a तो आपका x था, अब b क्या बना है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपका। अब प्लस क्या मिलेगा, चलिए यहाँ से देख लेते हैं प्लस माइनस क्या मिलेगा। तो ये आपका यहाँ से क्या मिलेगा -1/4 हो जाएगा, अब प्लस क्या मिलेगा 3/4। तो यहाँ देखिए 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा, और प्लस 3, तो 2/4 मिलेगा। हाँ 2 आपको क्या मिलेगा 2/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से क्या मिलेगा आपको, हमको 1/4 मिला था, मैं 2/4 मिला, तो 2/4 को आप 1/2 लिख सकते हैं। 2/4 मिलेगा, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2 लिखिए। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, देखिए यहीं पे लिखते हैं एक स्टेप। तो ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, 1/4 तो रहेगा ही, ये dx हो जाएगा, और ये x -1/2 का 1/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस है, प्लस आपका हो जाएगा। तो इसको हमको क्या चाहिए a² चाहिए, तो यहाँ तो 1/2 है, तो इसको ऐसा करते हैं कि हम 1/2 को रूट में डाल देते हैं, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है। अगर इसमें ऐसा भी कर ले, मान लीजिए ऐसा लिख दें
कि 1/2 है, आप पूरे का रूट लगाकर इसका स्क्वायर कर दें, ये करें तो 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो खाली आपका मिलेगा क्या, तो हम इसमें का क्या कर लेते हैं कि 1/2 कर लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1/2 रूट का स्क्वायर कर लेते हैं, अच्छा भी लगता है। तो ये काम करेंगे। अब इसका वैल्यू के आगे क्या मिलेगा, आप देखिए हो गया, तो अभी ए स्क्वायर हो गया, अब फिर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो वैल्यू क्या होता है tan इनवर्स एक्स वाला, तो 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/a, तो 1/a की जगह पर आप क्या बैठाएंगे 1/√2 बैठाएंगे इसका 1/a। तो a का वैल्यू ये होता है आपका, नहीं सॉरी एक चीज़ और हुआ, 1/a न होता है, तो 1/a का क्या हो जाएगा 1 और 1/√2 होगा, ये हो जाएगा, तो आपका 1/a न होता है, तो ये हो जाएगा 1 आपका √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा, और यही आपका x है, तो x माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, और नीचे होता है आपका a, तो 1/√2 हो जाएगा, 1 आपका क्या हो जाएगा √2 आप प्लस c, ये हो जाता है। इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा जगह नहीं था इससे दिक्कत हो रहा, चलिए यहाँ लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए तो ये √2 आपका ऊपर चल जाएगा, देखिए हम फिर से लिख देते हैं, तो ये √2 आपका क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो √2 हो जाएगा अब बाई 4 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा हमको। tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स होगा आपका, tan इनवर्स ये हो जाएगा, चलिए ये मिलेगा, और इसको हम थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ये आपका 2x माइनस क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे 2 मिलेगा आपका, और ये 1/आपका 2 है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई रूट, ये हो जाएगा आपका /1 हो जाएगा, तो ये √2/2 हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। अब प्लस आपका तो पूरे बंद कर देते हैं, अब प्लस आपका c हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप क्या कीजिए रेशनलाइज कर लीजिए, इसको क्या करते हैं कि रेशनलाइज कर लेते हैं, मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका है, रेशनलाइज तो नहीं, √2 ऊपर है तो इसको आप नहीं कर सकते कि रेशनलाइजिंग कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है, नहीं तो 2 का स्क्वायर बनाइए और इस पर पावर 1/2 है, मतलब ये करें ऐसे एक चीज़ करके दिखाए थे। यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, तो ये √2 है ना, तो √2 रहने दीजिए, आइए इसको 4 कर दीजिए, और √2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी कीजिए और नीचे भी कीजिए, ये कर रहे हैं करने के लिए, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए आपका 2x माइनस 1 है, और ऊपर आपका देखिए √2 है, और नीचे कितना है 4 है, तो यहाँ भी वही काम है, आप यहाँ भी क्या कीजिए कि √2 से आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर से ऊपर भी कीजिए, पूरे से क्या कीजिए कि √2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कीजिए और √2 से नीचे भी कीजिए, तो यहाँ पर कीजिएगा तो क्या होगा √4 हो जाएगा, तो आपको √4 का वैल्यू 2 होता है, और नीचे मिल जाएगा 4√2, तो ये हो जाएगा, और यहाँ आपका tan इनवर्स ये हो जाएगा, और यहाँ आपको मिल जाएगा, चलिए यहाँ आपको मिल जाएगा, देखिए क्या होगा आपका 2x माइनस 1 हो जाएगा, और √2 है तो भी √2 का √4 हो जाएगा, तो आपका 2 ही मिलेगा, और नीचे हो जाएगा यहाँ देखिए 4 है और √2 है, अब प्लस c है, देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आपको देखिए मिला, तो नीचे हमको मिला 1/2√2 मिला 2√2, और यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स आपका 2x माइनस 1 ये मिलेगा, और नीचे हो जाएगा 2√2, यही वैल्यू यहाँ भी आपको आ रहा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका 2√2 नहीं, यहाँ बता रहा है कि सिर्फ 2√2 होना चाहिए, ये 2 कहाँ से फालतू आ गया, चलिए देख लेते हैं, रुकिए, यहाँ से मिलेगा 2x है तो नीचे 2 आएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पर 2 होगा 4 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ भी देखिए गलती लिखा गया है, ये 4 नहीं, ये वैल्यू यहाँ से कैरी हो रहा है, ये 2 होगा, चलिए ठीक है, तो देखिए अब यहाँ ठीक है 2 2 हो गया, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा आपको, ये बचेगा आपका √2 बचेगा यहाँ से,
वैल्यू क्या मिलेगा आपका √2 अब प्लस सी, वो कुछ नहीं 4 लिखा गया था, यहाँ 2 ही ना बचा है, यहाँ 4 नहीं 2 ही होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो इसका यही आंसर है आपका, ये आंसर यही है, ये √2 है आपका, ये √2 है आपका, ये √2 है। तो यही हो गया 1/2 √2 tan इनवर्स आपका 2x - 1 √2 प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी टाइप का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको मिटा, चलिए इसको रहने देते हैं, यही फॉर्मेट था आपका, यही फॉर्मेट पर हम काम कर रहे हैं। ax² अब प्लस आपका bx प्लस सी पर, इसी पर आपका क्वेश्चन बना रहे हैं, इसी फॉर्मेट पर मेरा काम चल रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आप, ये तो 2 था, अब क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन नंबर का आप देखिए, अब इस प्रकार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन है, dx आपका है, और ये है आपका 3 है, -2x है, और -x² है, ये है। अब देखिए ये आपका है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका जो क्वाड्रेटिक दिया, जो फॉर्मेट दिया हुआ वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चला, 3 मतलब इसमें x इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी x पावर 0 है, 1 है और 2 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपना जो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है उस पर लाते हैं इसको, ये करना जरूरी होता है क्योंकि अभी करना थोड़ा परेशानी होती है। तो इसको -x² को आगे कर लीजिए, जो साइन है उसके साथ कर दीजिए, -2x कर लीजिए और +3 कर लीजिए, अब +3 कर दीजिए, और क्या कीजिए, अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बाहर ही कर देते हैं एक ही बार में। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इसी कॉमन निकालेंगे तो साइन का अपोजिट कर दीजिए, तो ये x² हो जाएगा, +2x हो जाएगा, अब माइनस आपका 3 हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको मिलेगा। देखिए अब ये अरेंज हो गया, x² मतलब ax² है, नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, तो ax² + 2 bx और प्लस सी का वैल्यू -3 है, तो ये 3 हो गया। अब देखिए ठीक हो गया। अब जो करेंगे इसको क्या करना है हमको, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो माइनस तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा आपका x² प्लस ये क्या है 2ab, तो 2 ये क्या है x और b क्या है 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x ही मिलेगा। अब देखिए क्या चाहिए हमको, b का स्क्वायर चाहिए, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर ज़्यादा ऐड किए हैं तो -a² कर दीजिए, अब -3 कर लीजिए, ये हो गया। देखिए ये हो गया। आप चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, अब -1 का स्क्वायर 3 -4 हो जाएगा, तो -4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं एक ही बार। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये किस पर आ गया, x² - a² पर देखिए आ गया, ये वैल्यू आपको यहाँ से ये मिला, तो इसका देखिए क्या होता है, तो माइनस तो रहेगा, 1/2a होता है, तो 2a कितना आपका है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग हो जाएगा, क्या होता है आपका होता है, देखिए क्या है ये x माइनस है, तो x का वैल्यू क्या है x + 1 है, तो x + 1 कर दीजिए, और -a तो -2 कर दीजिए, फिर क्या होता है x माइनस क्या होता है x + a, तो x - 1 हो जाएगा, नहीं x + 1 हो जाएगा, सॉरी x + 1 हो जाएगा, अब प्लस आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि x + a होता है, तो यही देखिए आपका a है, यही मेरा a है, ये b है, तो ये हो जाएगा x प्लस मैंने x + a, तो x ये हो गया, ये हो गया, मॉड है बंद कर दीजिए, +c हो गया। यहाँ से वैल्यू मिला आपका -1/4 लॉग हो गया, और ये x -1 हो जाएगा, और x प्लस आपका 3 हो जाएगा, मॉड बंद कर दीजिए, अब +c। अब देखिए ये है, लेकिन इसमें एक काम हमको और करना पड़ेगा, इस माइनस को भी लोग हटाते हैं, तो देखिए इस माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। अब इसको क्या करते हैं, देखिए 1/4 ये लॉग है,
अब देखिए -1 है तो एक फार्मूला था लॉग में, क्या है एक फार्मूला है लॉग आपका क्या होता है m पर पावर n होता है। तो आप क्या करते हैं इसको लॉग में n log m लिखते हैं। तो यही काम करते थे, इसी को हम n बना देते हैं और इस पर ये पावर चढ़ा देते हैं, मतलब ये हम करते हैं लॉग। अब देखिए x -1 और x +3 है और इसको क्या करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल देते हैं, अब -1 कर देते हैं, अब फिर मॉड लगा देते हैं, अब +c। अब देखिए जब पावर माइनस आ गया तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। कैसे आप पढ़े होंगे आप लोग इस एक्सपोनेंट में कि कैसे x पर पावर आपका क्या होता है -2 है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, पावर को हम चाहते हैं पॉजिटिव में लाने के लिए, तो x पर पावर क्या होता है स्क्वायर नीचे आ जाता है, मतलब इसको पॉजिटिव में लाते हैं तब प्लस हो जाता है। तो अगर इस वैल्यू को हम ऊपर नीचे इस पावर को प्लस करना चाहें तो एक तरीका और भी क्या है, लोग हम लोग बच्चे को क्या सिखाते हैं कि देखो जी ये x पावर -1 है, -2 है, सॉरी -2 ही लेके चलते हैं, तो -2 है और नीचे तुम क्या करो 1 है, तो 1 पर कुछ भी पावर करोगे तो वही मिलेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x पर पावर आपका बाई 1 और इस पर -2 कर दीजिए, पावर -2। अब इसको हम पावर को प्लस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, मतलब 1/x कर लेते हैं, पावर क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। तो यहीं पर हम वही काम करें कि इसका रेसिप्रोकल लिख दें। तो रेसिप्रोकल में कैसे लिख दें, तो 1/4 लॉग और इसका वैल्यू को जस्ट उलट दें, तो ये x +3 हो जाएगा और x -1 हो जाएगा, यही अब +c। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर ले आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यही आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से था। क्वेश्चन नंबर 3 यही है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था तो 4 देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा परेशानी है, इसलिए हम बड़ा कुछ काम नहीं कर सकते यहाँ पर। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ये क्या है आपका, देखिए cos x है, ये आपका dz है, तो dx है, सॉरी dz नहीं, ये dx हो जाएगा। अब देखिए क्या है sin² x है, अब प्लस आपका 4 sin x है, अब प्लस आपका क्या है ये आपका +5 है, +5 है। चलिए इसको क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं। पुट हम क्या करते हैं कि sin x इक्वल टू आपको क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं, ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू आपका dz हो जाएगा। चलिए हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो ऊपर तो आपका dz मिल जाएगा क्योंकि cos dx इक्वल टू dz है, तो ये dz हो जाएगा। और नीचे क्या है sin x इक्वल टू z है, तो ये हो जाएगा आपका z का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 4z, अब प्लस हो जाएगा 5। देखिए ये हो गया। चलिए आगे आइए। अब इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर देखिए बना देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dz। अब ये क्या है z स्क्वायर है प्लस 4z है, तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि ये 2 है, a क्या है मेरा z है, अब फिर 2 बना देते हैं, इसका मैं 2ab, तो 4z मिल गया। अब प्लस यही मेरा b बन रहा है, तब 2 का स्क्वायर, अब माइनस फिर 2 का स्क्वायर, अब +5, ये हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका z हो जाएगा a² 2ab b² मतलब z + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से आपका -4 + 5 + 1 मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर ही बना देते हैं। तो ये आपका कितना मिल गया, देखिए ये इस पर आ गया x² + a², तो क्या होता है 1/a, तो 1 तो आपका 1 ही है, तो 1/a मतलब 1/1 ही होगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा x/a, तो x की जगह पर क्या है आपका z + 2 है, अब बाई आपका 1 हो जाएगा, अब +c। चलिए और क्या कर सकते हैं, तो 1/1 का तो 1 ही हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स, और z का वैल्यू कितना आपका है, z का वैल्यू देखिए क्या माने है साइन माने हैं, तो ये sin x अब +2 हो जाएगा,
प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 मिलेगा, अब प्लस आपका सी हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। यही इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद आप क्वेश्चन अब कल बताएंगे, इसी में और भी क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं, इसमें क्वेश्चन कुछ करेंगे, इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ देख लेंगे क्योंकि देखिए टाइप वही है। अब इसी में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आप क्वेश्चन को आप इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर RS सवाल है, बहुत सारे बुक्स हैं, तो सबसे ही आप इसको देखेंगे तो यही लगेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे कोफिशिएंट को चेक करते हैं कि कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी समय हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर देखते हैं कि फॉर्मेट चेंज है, साइन के फॉर्म में है, तो उसको कॉस उसका पहले पुट कर लेते हैं, उसको ट्रिकोमेट्रिक से हम लोग क्या करते हैं, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है परफेक्ट स्क्वायर बना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर आप डायरेक्ट, आपको ये 3 फॉर्मेट है और ज़्यादा टाइम पर ही आता है, कि तो बात की बात है, उससे मतलब नहीं है, किसी पर आ जाए। और यही तीनों फॉर्मेट पर हम क्या करते हैं, इसको लाकर और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। यही सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट बात है। और भी अलग अलग टाइप है, इसमें और भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम 4 क्वेश्चन देखे हैं, और कल इसका जब हम आगे का वीडियो बड़े क्लास में बताएंगे कि और हम कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस कुछ क्वेश्चन को डालेंगे। और फिर इसके बाद जो अगला टाइप है उसको देख लेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन आपका यही है, यही आज से स्टार्ट किया और यही चल रहा है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। अभी तो ऐसा कुछ आपको होमवर्क नहीं देते हैं कि आपको होमवर्क दें, आपसे करवाएं और फिर PDF में आपको बोलें कि आपको ऐसे लोग डालते हैं और करते हैं। चलिए वही भी, अभी सब एग्ज़ाम का टाइम है तो आपका हम प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करेंगे। हम खुद प्रैक्टिस सेट इसका बनाएंगे और खुद सॉल्व करेंगे, आप लोग सीखेंगे, बनाइए आप लोग, कोशिश करेंगे काम करने का। अभी तो कुछ टॉपिक्स है उसी को निकालना हमको, इसीलिए सब काम अभी नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना वीडियो को देखिए। हम तो यही कहेंगे शुरू से अंत तक देखिए वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमको कुछ प्रोत्साहन मिले और आपके लिए हम कुछ अच्छा करते रहें, मतलब ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।